तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर रहे हैं। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात यमराज से सुनकर भी तनिक घबराता नहीं है, न ही उसका उत्साह ही मंद होता है, वरन उसने और भी अधिक दृढ़ता के साथ यमराज से कहा, देवेर अत्रापि विचिकित्सितं कील त्वं च मृत्यो यन् सुविज्ञम् आथ्य वक्ता च अस्य त्वाग्दृक् अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। मृत्यु, हे यमराज, त्वं यत् आपने जो यह कहा कि अत्र कील देवे अपि, सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचिकित्सितम विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए। च न सुविज्ञेयम, और यह सुविज्ञेय भी नहीं है। इतना ही नहीं, च इसके सिवा अस्य वक्ता, इस विषय का कहने वाला भी, त्वाद्रक आपके जैसा, अन्य न लभ्य, दूसरा नहीं मिल सकता। अतः इसीलिए यो समझ में तो एतस्य तुल्य, इसके समान, अन्यः कश्चित्, दूसरा कोई भी, वरह न, वरदान नहीं है। नचिकेता कहता है कि हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे, और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपापूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इससे परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्वः बहून् पशून् हस्ते हिरण्यम् अश्वान् भूमेर महद आयतनं वृणीष्वः स्वयं च जीवः शरदो यावद इच्छसि। शतायुषः, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले, पुत्र पौत्रान, बेटे और पोतों को, तथा बहून पशून, बहुत से गो आदि पशुओं को, हस्ती हिरण्यम, हाथी सुवर्ण, और अश्वान वृणीष्व, घोड़ों को मांग लो। भूमि महद आयतनम, भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को, वृणीष्व, मांग लो। स्वयं च, तुम स्वयं भी, यावतः शरदे, जितने वर्षों तक, इच्छसी, चाहो, जीव, जीते रहो। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। इस 100 वर्ष की जीने वाले पुत्र पुत्रादि बड़े परिवार को मांग लो। गो आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक तुम्हारी जीने की इच्छा हो, उतने ही वर्षों तक तुम जीते रहो। एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वम् एधि कामानां त्वां काम भाजम करोमि। यमराज कहते हैं कि नचिकेत, हे नचिकेता, वित्तम चिरजीविकाम, धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को, यदि तुम एतत् तुल्यम, इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान, मन्यसे, मानते हो, वृणीष्व, तो उसे मांग लो। च महाभूमो, और इस पृथ्वी पर एधि, बड़े भारी सम्राट बन जाओ। त्वाम कामानाम, तुमको मैं संपूर्ण भोगों से, काम भाजम, अति उत्तम भोगों को भोगने वाला, करोमी, बना देता हूँ। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियाँ, अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो, तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ।
मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया है। इतने पर भी नचिकेता अपने निर्णय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के देवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामान् छन्दतः पार्थस्वः इमा रामः सरथा सतुर्या न हि दृशा लम्बनीया मनुष्ये आभिमत्प्रत्ताभिपरिचारस्व नचिकेतो मरणं मानु प्राक्षी। ये कामा जो भोग मृत्युलोके मनुष्यलोक में दुर्लभ हैं, सर्वान कामान उन संपूर्ण भोगों को छंदतः पार्थस्व इच्छा अनुसार मांग लो, सरथा सतुर्या इमा रामा और नाना प्रकार के बाजों सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्य ईदृशा मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां न ही लंबनीया निस्संदेह अलभ्य है। मत प्रत्ताभि मेरे द्वारा दी गई आभि इन स्त्रियों से परिचार्यस्व तुम अपनी सेवा करवाओ। नचिकेतः हे नचिकेता मरणम मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, माँ अनुनाक्षी इस बात को मत पूछो। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ हैं उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्यों को कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सब को तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम उन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता आत्मतत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया है। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उसके सामने रखे और अंत में स्वर्गलोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के देवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इसे मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं हो कर सकते। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों से यमराज से कहा, श्वो भावामृतस्य यद अदंत एतत सर्वे इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तव एव वाहस्तव नृत्य गीते अंतकः। हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया है वे शोभावा क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मर्तस्य मनुष्य के सर्वे इंद्रियाणाम अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का यत तेज जो तेज है एतत उसको जरयंती क्षीण कर डालते हैं। अपि सर्वम इसके सिवा समस्त जीवितम आयु चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो अल्पम अल्प ही है। इसलिए तब वह ये आपके रथ आदि वाहन और नृत्य गीते ये अप्सराओं के नाच गान तब एव आपके ही पास रहें, मुझे नहीं चाहिए। हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। वे कल तक ही रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म का भी हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा तुलना में वह अत्यंत अल्प है। जब ब्रह्म आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। यह आपके रथ हाथी घोड़े ये रमणियाँ और इनके नाच गान आप अपने पास ही रखें।
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं द्राक्ष्यं चेत वा जीविष्यामो यावद् इष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। मनुष्य वित्तेन तर्पणीय न, धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। चेत, जबकि हमने त्वा अद्रक्ष्यामः आपके दर्शन पा लिए हैं, तब वित्तम धन को लप्स्यामहे हम पा ही लेंगे। त्वम यावत आप जब तक ईशिष्यसि शासन करते रहेंगे तब तक तो जीविष्याम हम जीवित ही रहेंगे। इन सबको भी क्या वरदान के रूप में मांगना है। अतः मैं वरणीय वर, तू मेरे मांगने लायक वर तो स एवह वह आत्मज्ञान ही है। नचिकेता यमराज से कहता है कि आप जानते ही हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी अधिक विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी, वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी कोई भय नहीं है। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित मालूम नहीं होता। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म तत्व विषयक वरदान ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। अजिर्यताम अमृतानाम उपेत्य जिर्यन मृत्य क्वधस्त प्रजानम अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। जिर्यन मृत्य, यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। प्रजानन, इस तत्व को भली भांति समझने वाला। पदस्थ, मनुष्य लोक का निवासी। कह, कौन मनुष्य है जो कि अजिर्यताम, बुढ़ापे से रहित, अमृतानाम, न मरने वाले आप सदृश्य महात्माओं का उपेत्य, संग पाकर भी, वर्णरति प्रमोदान, सौंदर्य क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का अभिध्यायन, बार बार चिंतन करता हुआ, अति दीर्घे, बहुत काल तक जीवित रहने में, रमेत, प्रेम करेगा। नचिकेता यमराज से कहता है कि हे यमराज, आप ही बताइए भला आपके समान अजर अमर अविनाशी महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्युलोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा।